हाय स्टूडेंट, आज हम होम साइंस में कार्बोहाइड्रेट के सेकंड रूप डाइसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया कि कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ओके, तो आज हम डाइसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको मोनोसैकराइड की ट्रिक भी बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, होम साइंस सालनी एजुकेशन चैनल पे सर्च मार के देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डाइसैकराइड के बारे में पढ़ते हैं आज हम कि डाइसैकराइड को किन किन नामों से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और डाइसैकराइड में क्या 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 आता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है। क्या लिखा है मैंने? सल्मा। क्या लिखा है मैंने? सल्मा। तो डाइसैकराइड में 3 होते हैं। सा से हो गया सुक्रोज, ला से हो गया लैक्टोज, मा से हो गया माल्टोज। ओके फ्रेंड्स, तो डाइसैकराइड में 3 हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 आते हैं और हम इन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और वो भी ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे कि मुझे आपको और सभी को ट्रिक के माध्यम से इजी तौर पे लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्या है? सुक्रोज। पहले हम सुक्रोज को पढ़ लेते हैं कि सुक्रोज को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट, जेआरएफ, इन सारे होम साइंस के जितने भी पेपर होते हैं या फिर साइंस के जितने भी पेपर होते हैं, क्योंकि होम साइंस में 70% साइंस ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम साइंस वालों के लिए वीडियो है, आप साइंस वाले भी देख सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सेकंड रूप डाइसैकराइड, और डाइसैकराइड में 3 आते हैं। सल्मा, सा से सुक्रोज, ला से लैक्टोज, मा से माल्टोज। ये ट्रिक है, ये आपको लर्न करना है। डाइसैकराइड में सल्मा मतलब 3, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके, अब हम सा से सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं। सुक्रोज को किन किन नामों से जानते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुक्रोज को ये 5 नाम मैंने लिखा है, ये 5 नाम से जानते हैं। तो ये हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करते हैं। पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है। सुक्रोज को घरेलू शुगर के नाम से जानते हैं। क्या? घरेलू शुगर। दूसरा क्या है? गन्ने की सकरा, गन्ने की सकरा। तीसरा क्या है? चुकंदर की सकरा, चुकंदर की सकरा। तीसरा है टेबल शुगर। चौथा क्या है? टेबल शुगर। पांचवा क्या है? इन्वर्ट शुगर। पांचवा क्या है? इन्वर्ट शुगर। ओके, तो ये 5 हैं। इन 5 को हम, क्योंकि नाम तो इतने सारे हैं कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, कि हो सकता है कि पॉसिबल ना हो इतना लर्न कर पाना। तो अगर हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे तो हम शायद आजीवन याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि इंसान फटाक से भूल जाता है। अगर हमें ट्रिक लर्न है तो हम नहीं भूलेंगे। तो पहला क्या है कि घरेलू शुगर। पहले हम इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या है। सुखमड़ी घर के इन्वर्ट मीन, इन्वर्ट मीन जानते हैं आप कि अंदर, इन्वर्ट मीन क्या होता है? अंदर। तो सुखमड़ी एक लड़की है जिसके घर के अंदर, जो अपने घर के अंदर गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। एक लड़की है जिसका नाम है सुखमड़ी। सुखमड़ी घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। सुखमड़ी मतलब हम सुक्रोज के बारे में पढ़ रहे हैं। सुखमड़ी मतलब हम सुक्रोज के बारे में पढ़ रहे हैं। घर से क्या हो गया? घरेलू शुगर। घर से क्या हो गया? घरेलू शुगर। तीसरा हो गया इन्वर्ट,
इन्वर्ट से क्या हो गया, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट से क्या हो गया, इन्वर्ट शुगर। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, गन्ना, गन्ना से क्या हो गया, गन्ने की शकरा, गन्ने की शकरा। चौथा हो गया चुकंदर, चुकंदर की शकरा, चौथा क्या हो गया, सॉरी तीसरा क्या हो गया, चुकंदर, चुकंदर की शकरा। फिर क्या है, टेबल, टेबल में क्या हो गया, टेबल शुगर, टेबल शुगर। तो क्या हो गया, सुखमणी घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। आप ऐसा अपने माइंड में रखिए कि एक सुखमणी लड़की है जो अपने घर के अंदर, इन्वर्ट मीन आप जानते हैं कि अंदर, हिंदी में अंदर, इंग्लिश में इन्वर्ट, तो घर के अंदर गन्ना चुकंदर लगाती है और टेबल पर बेचती है। आप ऐसे समझिए सुखमणी गरीब है, वो अपने घर के अंदर चुकंदर और इन्वर्ट में क्या करती है, गन्ना और चुकंदर लगा के, बहुत ही गरीब है, ये सब लगा के टेबल पर बेचती है और अपने घर का खर्चा पानी चलाती है। ओके, तो सुखमणी घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। ये आपका नाम लर्न करने का ट्रिक हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रोज जो होता है वो सेक्रेज एंजाइम से अभिक्रिया करता है। क्या करता है, सेक्रेज एंजाइम से अभिक्रिया करके एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु, क्योंकि हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कभी कभी कि सुक्रोज किस, मतलब कि सुक्रोज का जो निर्माण होता है तो वो किसके किसके मिलने से होता है, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। अगर हमको लर्न रहेगा कि एक अणु ग्लूकोज का होता है, एक अणु फ्रक्टोज का होता है और इन दोनों से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, सुक्रोज का निर्माण करता है। ओके, तो सुक्रोज सेक्रेज एंजाइम से अभिक्रिया करके एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का मिलके सुक्रोज का निर्माण होता है। ओके, क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ओके, तो इससे क्या बनेगा, सुक्रोज। ओके, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। ये भी पूरा हो गया ट्रिक के माध्यम से। सुखमणी नाम की एक लड़की है जो अपने घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगाती है, टेबल पर बेचती है। सुखमणी घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। सुखमणी सुक्रोज घरेलू शकरा, इन्वर्ट शुगर, गन्ना गन्ने की शकरा, चुकंदर की शकरा, टेबल शुगर, और हो गया इन्वर्ट, हमने पहले ही पढ़ लिया इन्वर्ट शुगर। ओके, तो ये सारे नाम से जानते हैं। हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डाइसैक्राइड, कार्बोज में डाइसैक्राइड को किन किन नामों से जानते हैं, या सुक्रोज को किन किन नामों से जानते हैं, है ना। जैसे कि दे देगा कि घरेलू शुगर, फिर दे देगा मंड शकरा, फिर दे देगा माल्ट शकरा, फिर दे देगा जौ की शकरा, ऐसा दे देगा। अब आप ये बताओ कि सुक्रोज को इन चारों में से किन नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। अगर हमको ये पांचों लर्न रहेगा तो हम फटाक से बता देंगे कि घरेलू शुगर को ही सुक्रोज कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, बस आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ट्रिक के माध्यम से समझना है, लर्न करना है, ट्रिक को याद कर लेना है, बस इतना करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका सेकंड क्या है, माल्टोज। क्या है, माल्टोज। अब माल्टोज को किन किन नाम से जानते हैं। माल्टोज तो बहुत ही इजी है, इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। माल्ट, क्योंकि माल्ट शकरा, माल्टोज जैसा कि नाम से ही है, माल्टोज, माल्ट शकरा। दूसरा है मंड शकरा, माल्टोज है ही माल्ट, मंड और जौ, बस इतना है, तीन ही नाम है। तो आपको इसको लर्न करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। माल्टोज, माल्ट शकरा, मंड शकरा, जौ की शकरा, बस तीन है। माल्ट नाम से ही प्रदर्शित, मंड नाम से ही प्रदर्शित, जौ की शकरा, मंड शकरा, माल्ट शकरा। ओके, और ये अनाजों के अंकुरण से मिलता है। क्या मिलता है, अनाजों के अंकुरण से मिलता है। ये माल्टोज होता है शराब बनाने के भी काम आता है। और इसका हम संगठन देख लेते हैं किन किन से मिलकर बनता है। माल्टोज बनता है एक अणु ग्लूकोज का,
एक अणु ग्लूकोज का। मतलब 2 एक अणु ग्लूकोज और 1 अणु ग्लूकोज, 2 अणु ग्लूकोज के मिलके बनाते हैं माल्टोज। क्या? 1 अणु ग्लूकोज, 1 अणु ग्लूकोज, दोनों मिल गए, बन गया माल्टोज। ओके, संगठन में इसके क्या है, ये है, ये आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद है लैक्टोज। ये ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही काम की चीज़ है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कैसे मैं बताती हूँ अभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नोट्स में, क्या है लैक्टोज। लैक्टोज तो पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि प्राणिज जगत में स्तनधारियों में मिलता है। लैक्टोज जो होता है वो प्राणिज जगत में स्तनधारियों में मिलता है, और इसे लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि माँ के दूध में लैक्टोज की कितनी मात्रा पाई जाती है, या गाय और बकरी के दूध में लैक्टोज की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा 8 से 9% होती है, क्योंकि देखिए शिशु के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, माँ का दूध होता है ना। और उसके बाद जब 6 माह का बच्चा हो जाता है, फिर उसे क्या दिया जाता है, गाय और बकरी का दूध दिया जाता है। देखिए ऐसा बोलते हैं पहले के लोग कि गाय और बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आजकल तो शायद ही मिल पाता है किसी को, है ना। तो शुद्ध दूध तो मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है, बट हम पढ़ाई कर लेते हैं कि जैसा क्या है कि माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा 8 से 9% होती है, और गाय और बकरी के दूध में 4.5 से लेकर 5 पॉइंट तक होती है। 4.5 से लेकर 5 तक होती है। क्वेश्चन में माँ का भी पूछ सकता है लैक्टोज की मात्रा, गाय बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा पूछ सकता है। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है? इसकी संरचना होती है लैक्टोज एंजाइम से अपक्रिया करता है। क्या करता है? लैक्टोज एंजाइम से अपक्रिया करता है 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु ग्लूकोज का, मिलकर क्या बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टोज बन जाता है। अब आगे देखते हैं। लैक्टोज क्या करता है, हमारे आंतों में बैक्टीरिया का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है। लैक्टोज क्या करता है, हमारे आंतों में बैक्टीरिया का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है। इसीलिए शिशु को माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में लैक्टोज की अच्छी मात्रा पाई जाती है। 8 से लेकर 9% तक पाई जाती है। और क्या होता है कि बच्चों का जो पाचन होता है वो अच्छे से हो जाता है। माँ का दूध पीते हैं तो वो अच्छे से पच जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, लैक्टोज बैक्टीरिया का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है। और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, उसके बाद बच्चे को गाय का बकरी का दूध दिया जाता है, जिसमें 4.5 से लेकर 5% तक पाया जाता है लैक्टोज। तो उसके बाद माँ के दूध के बाद गाय और बकरी का दूध अच्छा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके आंतों में बैक्टीरिया का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है, और हमारे लिए भी है, हम इंसानों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में मैं बताऊंगी, पॉलीसैकेराइड के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या क्या आता है? डाइसैकेराइड में 3 आता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसैकेराइड का ट्रिक है सल्मा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसको किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज को घरेलू शुगर, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर। और इसके लिए ट्रिक है, सुखमणी घर के इन्वर्ट में गन्ना चुकंदर लगा के टेबल पर बेचती है। ये सारे नाम लर्न करने के लिए आपको ये ट्रिक लर्न करनी पड़ेगी, तभी आपको लर्न होगा।
आगे क्या पढ़ा हमने, माल्टोज पढ़ा। माल्टोज के लिए कोई ट्रिक नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी है। माल्टोज नाम से प्रदर्शित है। माल्ट, मंड, जौ की शकरा, एक ही अलग है जौ की शकरा, वो भी अगर आप ये दोनों लर्न कर लेंगे, ये दोनों नाम से ही प्रदर्शित है, तो जौ तो लर्न ही रहेगा। और ऐसा कि जानते हैं हम, अनाजों के अंकुरण से ये मिलता है और ये शराब बनाने के काम आता है माल्टोज। क्यों? क्योंकि जौ की शकरा इसको बोलते हैं, है ना। तो और अंकुरित अनाजों में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज है। लैक्टोज प्राणिज जगत में स्तनधारियों में मिलता है ना, और माता के दूध में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि माता के दूध में नहीं मिलता, माता के दूध में भी मिलता है। स्तनधारी फीमेल ह्यूमन में आती है, और गाय और बकरी के दूध में, है ना, कितना मिलता है ये भी हमने जाना। माता के दूध में कितना मिलता है ये भी जाना। उसके बाद ये सारा कुछ मैंने बताया। अब इसके आगे के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी ये बताइएगा, कहाँ तक हेल्प कर रहा है ये भी बताइएगा। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ढेर सारा प्यार दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छी अच्छी ट्रिक बनाती रहूं और आप लोग को लर्न करने में इजी रहे। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना। थैंक यू।